आज की फ़ोटोशॉप की क्लास के अंदर मैं आपको फ़ोटोशॉप सीसी 2022 के कुछ ऑप्शन तो ऐसे हैं जो कि इसके अंदर न्यू आए हैं और कुछ पहले से यूज़ होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको जनरली यूज़ किया जाता है, क्वालिटी वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। और मज़े की बात इसमें ये है कि इसमें कुछ टूल्स ऐसे हैं जो एक तरह के एआई बेस पे काम करते हैं, ठीक है? तो समझते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं और क्या है ये टूल्स। तो पहला है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है, काफ़ी यूज़फुल टूल है। इसने कटिंग का जो काम है या सिलेक्शन का काम बहुत ईज़ी कर दिया है। मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें इस बर्ड को सेलेक्ट करना है, तो हम चुटकियों में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की मदद से जस्ट आपके करना क्या है, क्लिक एंड ड्रैग करना है, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा मेथड होता है कि आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना होता है, देन ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। तो समझते हैं कैसे दोनों प्रोसेस में किस तरीके से सेलेक्ट हो रहा है। तो फर्स्टली क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, इसकी शॉर्टकट की है W, ओके। एंड देन आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करना है। अब ये एज ए लासा बेस में है तो इसलिए इस तरीके से सेलेक्ट हो रहा है, बट आप चाहते हैं कि प्रॉपरली हो तो यहाँ पे 2 टाइप के आते हैं मोड में, एक लैसो आता है और दूसरा रेक्टेंगल आता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में आप सिंपली क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं और लासो से भी आप फ्री फॉर्म टाइप में सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली इसका सिलेक्शंस बना देगा। तो आप ये देख सकते हैं ये इस तरीके से बन गया है। लेकिन इसी को अगर सपोज मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ से रेक्टेंगल और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो भी क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट कर लेगा। यानी आपको ज़रूरी नहीं कि पूरा ही कवर करना है, आपने मैक्सिमम एरिया कवर करना है जो भी आपको पार्ट सेलेक्ट करना है इमेज के अंदर। देन कुछ सेकंड्स के अंदर ये जो सिलेक्शन होगा ये डिपेंड करेगा आपकी स्पीड के ऊपर, आपके पीसी में कितना रैम है, ग्राफिक कार्ड्स कितना है, उसके बेसिस पे ये फास्ट काम करता है, ओके। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरीके सिलेक्शन प्रॉपरली बन चुका है। अब अगर मुझे सपोज बैकग्राउंड हटाना है तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड को अनलॉक करेंगे डबल क्लिक करके, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे और फिर देन डिलीट कर देंगे, तो ये हमारा काम हो गया है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा दूसरा प्रोसेस क्या है, समझिए हमें इसके ऊपर करना है। हमें इसमें इस प्रोडक्ट को इसमें जितने भी करेक्टर्स हैं सबको सेलेक्ट करना है। तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन लेना है और यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करते ही कुछ सेकंड्स में क्या होगा, जो भी इसके अंदर मेन पार्ट होता है वो उसको ऑटोमेटिकली फोटोशॉप सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। इसमें एक और मजे की बात है कि हम अपने हिसाब से जो हमें पार्ट रखना है हम वो रख भी सकते हैं, हमें कुछ हटाना है तो हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन लेकर के सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि हमें मान लीजिए क्या करना है, सिर्फ एक पार्ट को सेलेक्ट करना है। हमें यहाँ पे ये एक्टर ये चाहिए या फिर हमें ये बंदा चाहिए यहाँ पे, तो क्या करना, आपने यहाँ से रेक्टेंगल की बजाय आपको लेसो लेना है और अभी यहाँ पे ऐड है तो आप क्या कर लो, नॉर्मल सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है, यानी कि न्यू सिलेक्शन। फिर आपने जिस पे जो आपको सेलेक्ट करना है सिर्फ उस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका है। और जैसे आप लेसो लेंगे तो अपने यहाँ पे मार्क लगा जाएगा। अब आप चाहते हैं कि आपको ये भी ऐड करना है, तो आपने यहाँ से ऐड सिलेक्शन लेना है और इस पर जस्ट क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं ये पार्ट सेलेक्ट हो गया। यानी हमें मैनुअली सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में सिलेक्शन बना करके आपको क्रिएट करके यहाँ पे दे रहा है। और पार्ट आपको ऐड करना है, आपने ऐड लेना है इस तरीके से। अब मान लीजिए हमें कोई पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गया, वो हटाना है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन भी आता है। सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन लेना है और जो आपको हटाना है उस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए, तो वो पार्ट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब मुझे सिर्फ ये 2 पार्ट ही रखने हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस बैकग्राउंड को अनलॉक करना है, ओके, और कंट्रोल जे कर देना है। कंट्रोल जे से इसकी कॉपी आ जाएगी। अब आप इसको ऐसा कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे लेके जाना है तो आप यहाँ इसको ड्रैग करिए, उठा के ड्रैग करना है, जिस भी शीट पे लेके जाना है वहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप वहाँ पे भी उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे यहीं पे ही इसको बैकग्राउंड हटाना है, सिर्फ ये पार्ट रखना है, तो कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे एंड देन डिलीट कर देंगे, तो सिर्फ यही पार्ट आपका रह जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, यानी क्विक बेसिस पे सिलेक्शंस करता है ऑब्जेक्ट को, किसी भी पार्ट को, किसी भी एक्टर को या किसी भी चीज़ को आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके।